दीक्षा ऐप पर उपचारात्मक शिक्षण। इस वीडियो के माध्यम से हम उपचारात्मक शिक्षण में जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। उपचारात्मक शिक्षण उत्तर प्रदेश, इसमें 5 भाग प्राप्त होते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से भाग 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर की वीडियो बनाएंगे। उसके माध्यम से आप अपना प्रशिक्षण आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से भाग 5 अपनी समझ को परखें, आकलन के मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्न के बारे में चर्चा करें। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। उपचारात्मक शिक्षण उत्तर प्रदेश, इसको हम क्लिक करेंगे, कोर्स ओपन हो जाएगा। इसमें 5 भाग हैं। पहला भाग है उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत क्यों। दूसरा भाग है उपचारात्मक शिक्षण से परिचय। भाग 3 है उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी। भाग 4 है शिक्षण तकनीकें। भाग 5 है अपनी समझ को परखें। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 5 उपचारात्मक शिक्षण का आकलन, इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1, कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमजोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है। किसी एक विकल्प पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है बच्चों को कक्षा सत्र के अंत में फेल करके, क्योंकि इससे उन्हें 1 साल और मिलेगा मुश्किल अवधारणाएं सीखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को कक्षा स्तर के अंत में पास करके, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और बच्चे बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वे अवधारणाएं सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, कक्षा में बच्चों के शैक्षिक तौर पर कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही कारण को खोजिए और उस पर क्लिक कीजिए। उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो पाती हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चे जिज्ञासु नहीं होते हैं, इसलिए सब बच्चे शैक्षिक स्तरों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों में से सिर्फ कुछ ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसलिए बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, शेखर जी, चौथी कक्षा में करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी है। इन बच्चों का सभी विषयों में प्रदर्शन खराब है। क्या आप बता सकते हैं कि इन बच्चों के प्रदर्शन में कैसे सुधार लाया जा सकता है। आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल बदल लेना चाहिए। दूसरा, उन्हें घर पर अलग से पढ़ाना चाहिए। तीसरा, उन्हें कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण से मदद मिलनी चाहिए। चौथा, इन्हें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 4, कविता जी की पहली कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 5 तक पहाड़ा तो बोल लेते हैं, लेकिन 5 से 10 के पहाड़े याद करने में उन्हें परेशानी आती है। क्या इन्हें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में गणित में कमज़ोर बच्चों का किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि पहाड़ी याद करना गणित की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़ी गणित की कुछ मुख्य अवधारणा नहीं है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। नंबर 5, कार्तिक तीसरी कक्षा को पढ़ाते हैं। इनकी कक्षा में कई बच्चों को हिंदी के लेख, कहानियाँ इत्यादि पढ़कर
मतलब समझ पाने में परेशानी हो रही थी। इस परेशानी की जड़ तक पहुंचने के लिए कार्तिक को किस तरह की आकलन करना चाहिए और क्यों? पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा है सारांशनात्मक आकलन, तीसरा है नैदानिक आकलन। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6, हरप्रीत जी ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चे की भाग ना कर पानी की समस्या समझने के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया, लेकिन वे इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाने के लिए आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? प्रश्न पत्र में नीचे दिए गए सवाल हल करो और उनके उत्तर खाली स्थान में भरो। पहला ऑप्शन है, इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूपों में दिए जाने चाहिए, जैसे चित्रों के रूप में, या फिर ऐसे सवाल जो बच्चों के अनुभवों से जुड़े हों। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल और ज़्यादा किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, इस प्रश्न पत्र में भाग की अवधारणा से जुड़ी अन्य अवधारणाएं जैसे स्थानीय मान से जुड़े सवाल भी होने चाहिए। चौथा ऑप्शन है, ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। इस हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 7, कविता की 8वीं कक्षा में 3 बच्चे हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द जोड़कर पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी शब्द जोड़कर वाक्य पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इन बच्चों के साथ उपचारात्मक कक्षा के समय कविता किस शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देना। दूसरा, भिन्नात्मक शिक्षण। तीसरा, सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना। चौथा, सहकर्मी शिक्षण। इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 8, श्रुति अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों की समय तालिका में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कुछ बदलाव किए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय तालिका को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय स्कूल के बाद 3 से 5 बजे तक होना चाहिए। दूसरा है, बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सुबह 5 से 8 होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, रितिका 4वीं कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाती हैं। इनकी कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये हर रोज़ उनकी तारीफ करती हैं। क्या इस तरीके से बच्चों के शैक्षिक स्तर में कोई विकास होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि शैक्षिक स्तर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाना जरूरी होता है। दूसरा, नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। चौथा, नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़े। नंबर 10, उपचारात्मक शिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद बच्चों के विकास का आकलन कैसे किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा से, दूसरा बच्चों का सतत अवलोकन करके, तीसरा है समय के साथ बच्चों के लिए चुनौती बढ़ाकर, चौथा है मौखिक परीक्षा से। इसमें हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। अगला पेज खुल करके आता है धन्यवाद। इसके बाद आता है पुष्टि करें। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर दें, और यदि संतुष्ट हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं। इसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आएगा। हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। भाग 5 आपका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए और चैनल को ढेर सारा स्नेह व आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।